आज आम अष्टम श्रेणीर साहित्य बहीर वृक्ष महात्म्य कवितार क्वेश्चन आंसर करवा। एकर क बिट क्वेश्चन होची ओडिया भागवतर रचयिता किए। ओडिया भागवतर रचयिता होउछन्ति जगन्नाथ दास। क बिट क्वेश्चन कवि जगन्नाथ दास केउं शताब्दी रे जन्मग्रहण करथिले। जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दीर शेषार्धरे जन्मग्रहण करथिले। ग बिट क्वेश्चन ओडिया भागवतर केउं स्कंदरु वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जायछि। ओडिया भागवतर दशम स्कंदर त्रयोविंश अध्यायरु वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जायछि। घ बिट क्वेश्चन केउ मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहूथिले। श्रीकृष्ण तांको सखा स्तोककृष्ण, श्रीदाम, अर्जुन, सुबल, अंशु, विशाल, देवप्रस्थ एमानक आगरे वृक्षर महिमा कथा कहूथिले। वन बिट क्वेश्चन जमुना विषय कौन कहुई। श्रीकृष्ण निज सखा मानक सह जमुना कूल शीतल जल पान करी निज तृष्णा निवारण बोले शोष मेटाइवा कथा कवितार कहुई। 2 नंबर क्वेश्चन आस 2 बा 3 वाक्य तले प्रश्नर उत्तर लिखा। तेरे क बिट क्वेश्चन हो श्रीकृष्ण का नाम दामोदर होइछि यार कारण कौन। तेरे दामर अर्थ होछि दौड़ी एवं उदर अर्थ होछि पेट। छोट बेले कृष्ण दुष्ट हेबारु माता यशोदा तांको वृक्षरे दौड़ी रे बांधि देथिले, जहा फल तांको पेटरे दौड़ीर चिन्ह रही जाइथिबारु तांको ना दामोदर होइछे। ख बिट क्वेश्चन गोप बालक माने दुख अनुभव करुथिले काहेकि। गोचारण बेले ग्रीष्म ऋतुर प्रचंड सौर ताप जोगु गोप बालक माने दुख अनुभव करुथिले। ग बिट क्वेश्चन होछि वृक्ष को सुजनक सहित काहेकि तुलना करा जायछि बा तार कारण कौन। तेबे सुजन माने परोपकार करिथांदी, सेहि भली वृक्ष मध्य परोपकारी अटे, तेणु वृक्ष को सुजन मानक सहित तुलना करा जायछि। घ बिट क्वेश्चन होछि जीविका हंती प्राणींकर एही धाडीरु वृक्षर उपकारिता संपर्क में तुमे कौन जानिबाकु पाउछ। तेबे वृक्षर फल, पुष्प, पत्र, काठ आदि समस्त प्राणी मानकर जीविका निर्वाह रे सहाय्य करथाय। एणु जीविका हंती प्राणींकर धाडीरु आमे वृक्षर उपकारिता संपर्क में जानिबाकु पाउछु। वन बिट क्वेश्चन केउं स्थान को गले अतिथि को निराश होबाकु पड़े नाही। सुजन बा उत्तम लोक मानकर घर को गले अतिथि को निराश होबाकु पड़े नाही। 3 नंबर क्वेश्चन होछि जे आस 100 रु 120 शब्द मध्य तले जो दिया जाइतिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखिबा। तेबे एटा लॉन्ग क्वेश्चन ना। क बिट क्वेश्चन होछि वृक्ष मानक जीवन धन्य एपरि कवि काहे कहछन्ती। तेबे कवि जगन्नाथ दास ओडिया भागवतर स्रष्टा रूपे परिचित। भागवतर विभिन्न प्रसंग वर्णना करी से मानव समाज को शिक्षा प्रदान करिसंती। वृक्ष महात्म्य कविताटी भागवतर अणा जाइछि। एही कवितारे कवि वृक्ष मानकर महानता और परोपकारिता वर्णना करी सेमानक जीवन किभली धन्य ता आलोचना करिसंती। श्रीकृष्ण गोपबालक मानक सह गोचारण करने समय ग्रीष्मतापरू रक्षा पाइबा वृक्षर छाया बसिसंती। वृक्ष मानकर उपकारिता गुण जोगु सेमानक जीवन धन्य बोली श्रीकृष्ण निज सखा मानक कहिसंती। वृक्ष को कवितार सुजनक सह तुलना करा जायछि। से शीत, वर्षा, ग्रीष्म सही अन्य को सुख प्रदान करिथाए। ए संसार रे जो प्राणी मन, वचन और धन रे परर उपकार करे से ही धन्य। तेणु कवि निज कविता माध्यम रे वर्णना करिसन जे मन वचन धने करी जे होए पर उपकारी दिन हरंती दुखे सुखे से धन्य इह परलोके। वृक्ष सर्वदा परोपकार करे। से पत्र, फूल, फल, छाई, मूल, बकल, काठ, अठा, कंटा इत्यादि विभिन्न प्रकार जिनिस दे परोपकार करिथाए, तेणु से धन्य। ख बिट क्वेश्चन होछि अविचारित भाव में वृक्ष छेदन फल समाजर की प्रकार क्षति होछि। तेबे वृक्ष मानवर अमूल्य संपद। प्रकृतिर उपादान मध्य वृक्ष ही मानवर अंतरंग बंधु अटे। वृक्ष आमको जाल, फल, फूल आदि दे परोपकार करिथाए। मानव बंची रहिबा जो अम्लजान दरकार करे ताहा भी आमको वृक्ष ठारू ही मिलता। मात्र मानव निजर हिताहित ज्ञान भूली अहरह वृक्ष काटी चलছে। जंगल सफा हो गले चारिआड अंगारकाम्ल गैस परिपूर्ण हो जाफल वायुमंडल विषाक्त हो। यही दूषित वायु ग्रहण कले मानव समाज रोगाक्रांत हम। अहरह वृक्ष काटिबा फल वर्षार हार कमिजिब, चारिआडे दुर्भिक्ष देखा, वायुमंडलर तापमात्रा वृद्धि पाइब, जाफल बरफ तराड़ी जलपतन वृद्धि पाइब। वृक्षर अभाव अम्लजान कमिजिब। एणु
मनुष्य अविचारित भाव में वृक्षछेदन करने द्वारा निजर विपद को ही से निजे आमंत्रण बा निमंत्रण देउछे। ग बिट क्वेश्चन होची वृक्ष माने परर उपकार करंती किपरि। तेबे वृक्ष महात्म्य कविताटी जगन्नाथ दास को श्रीमद भागवत अणा जाइछि। एथिरे श्रीकृष्ण गोचारण करने समय प्रचंड ग्रीष्मतापुर रक्षा पाइबा पई सेमानंक सह वृक्ष तले विश्राम करिसंती। एही समय से वृक्षर परोपकारिता विषय निज सखा मानक वर्णना करिसंती। श्रीकृष्णଙ୍କ मतरे वृक्ष समस्त प्राणी मानकर सेवा करिथाए। से खरा वर्षा और शीत सही आमको सुख प्रदान करिथाए। प्रचंड सूर्य रश्मिरु बंचिबा पई से आमको छाई देइथाए। मनुष्य वर्षारू रक्षा पाइबा पई मध्य वृक्ष तले आश्रय निये। शीतरू बंचिबा पई बा शीतरू रक्षा पाइबा पई आमे तार वृक्ष आमे तार काठ तार पत्र आनी आमे जाळिकरी कोन गरम पाऊ। एहा सहित वृक्ष आमको फल देइथाए। फल देई से आमर क्षुधा बा आमर भोक निवारण करिथाए। सृजन बा उत्तम लोकंक परी वृक्ष मध्य आमर सेवा करे। तेणु कवि एठारे वर्णना करिसंती सुजन घरे जेन्हे जाई अतिथि निराश न होई। माने सुजन घर को बा उत्तम लोक घर लोक घर गले जमी आमको केबे निराश होगा पड़े ना। वृक्ष पाखक गले मध्य आम केबे निराश होइकी फेरिबा नाही। वृक्ष आमको पत्र पुष्प फल छाया एसबू दे थाए। विभिन्न गृह उपकरण तैयारी करने पे आमको काठ दे थाए। तेणु एमानंकर परोपकार गुण जो एमानंकर जीवन धन्य बोली कवितारे कुहा जायछि। आस कवितार पद पूरण करवा। तेबे क बिट देला खार अंगार भस्म अठा डैश। खार अंगार भस्म अठा गृह को साजी बाड़ घंटा। क बिट धन्य जीवन एहांकर डैश। धन्य जीवन एहांकर जीविका हंती प्राणींकर। ग बिट पत्र कुसुम फल छाई मूल बकल दारू देई। 4 नंबर क्वेश्चन देछि एही कवितारू भल लागुथबा पदगुड़िक निर्वाचन करी आवृत्ति कर। ए गीतरू तुमको जो लाइनटा जो पदजा तुमको भल लगिला सेगुड़िक पढ़ आवृत्ति करने को से कही। तेरे यहाँ तो आम करवानी। 5 नंबर देखा। 5 नंबर कौन कही। 5 नंबर देछि आस सरल भाषा बुझाई लिखा। क बिट क्वेश्चन एहांक प्राय जेबे होई संसार मध्य देह बही। तेबे एटा कौन लिखा। आम लिखा उक्त पद्यांशटी आम साहित्य बहीर वृक्ष महात्म्य कवितारू अणा जाइछे। एठारे कवि जगन्नाथ दास वृक्षर परोपकारिता संपर्क में वर्णना करिसंती। तेबे वृक्ष जीवित और मृत उभय अवस्था प्राणी जगतर जीविका निर्वाह में साहाय्य करथाए। जीवित समय से तार फूल फल पत्र छाई एसबू दे आमको प्रदान करथाए। मरला परे जाळनी काठ रूपे से जनसेवा करिथाए। तेणु कवि वृक्षर यही गुण को ग्रहण करने मानव जाति को उपदेश देइछंती। से ख बिट क्वेश्चन होची मन वचन धने करी जे होए पर उपकारी दिन हरंती दुख सुखे से धन्य इह परलोके। तेरे लिखा आम उक्त पद्यांशटी आम साहित्य बहीर वृक्ष महात्म्य कविता अणा जाइछि। एठारे कवि जगन्नाथ दास वृक्षर परोपकारिता संपर्क में वर्णना करिसंती। तेबे कविंक मतरे वृक्ष निजर फूल फल पत्र छाई काठ आदि दे प्राणी जगतर सेवा करे। वर्षा खरा शीत आदि सही आमको सुख प्रदान करिथाए। तेणु कविंक मतरे वृक्षर यही परोपकारिता गुण को आदर्श रूपे ग्रहण करने को से आमको उपदेश देइछंती। 6 बिट क्वेश्चन होची तले लिखित नाम गुड़िक मानक मध्यरु जेउ गुड़िक श्रीकृष्णଙ୍କ सखार नाम नुहे ताकु बाछ। तेबे आमको ना देछि श्रीराम अर्जुन सुबल विशाल प्रांशु देवप्रस्थ। तेबे एठी जो प्रांशु अछि एटा श्रीकृष्णଙ୍କର सखा नुहे। 7 नंबर क्वेश्चन होची तले दिया जाइथिबा शब्दर अर्थ डाहाण रे थिबा बंधनी मध्यरु बाछिकी लेख। तेबे घर्म घर्मर अर्थ कोन। घर्मर अर्थ होची झाळ। सेपरि ख बिट होची दारू दारू बेले काठ। ग बिट दियंती दियंती बेले दियंती। 8 नंबर क्वेश्चन होची महत शब्द रे त्व प्रत्यय लगे देले शब्दटी हुए महत्व। से भरी आमको तले किछि शब्द देछि सेमानंकर आमको कोन करियार अछि त्व प्रत्यय लगेबार अछि। जेमिति गुरु रे आम जदि त्व लगेबा त्व प्रत्यय लगेबा से जिवो गुरुत्व। सत हे जिवो सत्व दूर हे जिवो दूरत्व विशेष हे जो विशेषत्व क्षुद्र हे जो क्षुद्रत्व स्व हे जो स्वत्व। 9 नंबर क्वेश्चन होची बंधनी मध्यरु ठीक शब्द बाछि पद पूर्ण कर। मन वचन डैश करी मन वचन धने करी
ଯେ ହୁଏ ଡେସ୍ ଉପକାରୀ, ଯେ ହୁଏ ପର ଉପକାରୀ। ଶୀତ ବରଷା ଡେସ୍ ଦୁଃଖ, ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ। ସହି ଡେସ୍ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ, ସହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ସେପରି 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପାଖରେ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ତେବେ ଯେଉଁ ପଦ ତଳେ ରେଖାଙ୍କିତ ହୋଇଛି ବା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଛି ତା'ର ଅର୍ଥ ଆମେ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି କ'ଣ, ନିଦାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି। ଏଠି ତେଜ ଲାଗି, ଲାଗିର ଅର୍ଥ ଲାଗିକିରି ଛୁଇଁକିରି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ସେହିପରି ଝୁରୁଛି ମୁହିଁ ପୁତ୍ର ଲାଗି, ଝୁରୁଛି ମୁହିଁ ପୁତ୍ର ଲାଗି, ପୁତ୍ର ଲାଗି ବୋଲେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ, ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଝୁରୁଅଛି, ପାଇଁ ହେବ ଏଇଟା। ମିଳିଲେ ଯମୁନା ଲାଗେ, ଯମୁନା ଲାଗେ ବୋଲେ ଯମୁନା ପାଖରେ, ଯମୁନା ନିକଟରେ। ତାପରେ ଲେଖିଛି କ'ଣ, ସଞ୍ଚିତ ଧନ କର୍ମ ଲାଗେ, କର୍ମେ ଲାଗେ, ସଞ୍ଚିତ ଧନ କର୍ମେ ଲାଗେ, ଲାଗେ ବୋଲେ କାମରେ ଆସେ, ବିନିଯୋଗ ହୁଏ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତେବେ ରବିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ରବିର ଲେଖିପାରିବା, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭାସ୍କର, ଦିବାକର, ଦିନମଣି, ତପନ। ସେପରି ବୃକ୍ଷର କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଗଛ, ତରୁ, ତାପରେ ଲେଖିପାରିବା ପାଦବ। ସେପରି ପୁଷ୍ପର ଫୁଲ, କୁସୁମ। ପତ୍ରର ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ପତ୍ର, ପର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି।